इसके बाद ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें एक नई चीज़ जानने को भी मिलेगी। तो बड़े ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, एग्ज़ाम में भी कई बार ये सवाल आ चुका है। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज़ दिस। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, AP की पहली एन टर्म का सम है 4n माइनस एन स्क्वायर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो तुमने देखा ये AP की फर्स्ट एन टर्म्स का सम दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो चुका है। देन व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म यानी कि S1। फर्स्ट टर्म निकालनी है और ख़ुद से ही बोला है उसने कि फ़र्स्ट टर्म को आप S1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। फर्स्ट टर्म इसका मतलब ये है और S1 का मतलब होता है क्या, पहली एक टर्म का सम। अब पहली एक टर्म का सम वही तो आएगा जो फर्स्ट टर्म होगी, तो इसको ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म का सम भी निकालना है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म भी निकालनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th एंड nth टर्म, तीसरी टर्म निकालनी है, 10वीं टर्म निकालनी है और nth टर्म भी निकालनी है। बहुत कुछ निकलवाया गया है इस सवाल के अंदर, और दिया क्या है, दिया कुछ भी नहीं है, बस ये दे रखा है ये एक चीज़ दी हुई है और 1 2 3 4 5 6 चीज़ों को फाइंड करना है। तो इस एक की मदद से इन 6 चीज़ों को कैसे निकाला जाएगा, बड़े ध्यान से इस सवाल को समझिएगा। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं A1। तो A1 तो मतलब फर्स्ट टर्म तो आसानी से निकल जाएगी, S1 दिया हुआ है ना, तो A1 इज़ इक्वल टू S1। अब S1 कैसे निकलेगा भाई, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रख दो, S1 निकल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर n की जगह 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी n की जगह 1 आ जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 जाके क्या बचेगा 3। तो इस तरह से A1 तो निकल गया। तो 6 में से एक सवाल हो चुका है, अब बचे हैं 5। इसके बाद हमें S2 निकालना है, तो S2 निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे तुम 2 रख दो, S2 आ जाएगा। 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 8 में से 4 जाके क्या बचेगा 4। लो S2 भी निकल गया, ये भी पूरा हो गया। लेकिन अब ये जो बचे हुए पार्ट्स हैं इनके लिए हमें एक नया फार्मूला समझना पड़ेगा। नया फार्मूला क्या है उसको देखिए। तो जिस नए फार्मूले की बात मैं कर रहा हूँ वो फार्मूला इस तरह से होता है कि an, अगर आपको an निकालना है Sn की मदद से, तो कैसे निकलेगा। an निकालने के लिए आप लिखेंगे Sn माइनस 1। हो सकता है इस तरह से समझने में आपको दिक्कत हो, तो मैं दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूँ। देखिए ज़रा, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि अगर आपको an निकालना है तो आप लिखेंगे Sn माइनस 1। वैसे तो आपके पास an निकालने का पुराना फार्मूला होता ही है a + n - 1 × d, लेकिन बात ये चल रही है कि अगर तुम्हें an निकालना है Sn की मदद से तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे, an = Sn माइनस 1। अब इसको समझने में दिक्कत होती है। मान लो तुम्हें A20 निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे, S20 माइनस S19। भाई Sn माइनस 1, अगर यहाँ पर n लिख रहे हो तो यहाँ पे n माइनस 1 लिखोगे। मान लो तुम्हें 100वीं टर्म निकालनी है किसी AP की Sn की मदद से, तो तुम लिखोगे S100 माइनस S99। मान लो तुम्हें 15th टर्म निकालनी है, तो तुम लिखोगे S15 माइनस S14। तो उम्मीद है कि इन सारे एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे ये फार्मूला कैसे काम करेगा। मान लो तुम्हें AP की सेकंड टर्म निकालनी है, तो तुम क्या लिखोगे, S2 माइनस S1। तुम्हें थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या लिखोगे, S3 माइनस S2। तो ये फार्मूला कैसे काम करता है समझ गए होंगे, उम्मीद है। अभी हम एक बार ये चेक भी कर लेते हैं कि वाकई में ये फार्मूला ठीक है या नहीं है। तो एक AP उसके लिए लिख देता हूँ मैं 1 3 5 7 9। तो ये एक AP हमने लिख दिया। अब हमें पता है अच्छी तरह से इस AP की जो तीसरी टर्म है ना वो कितनी है, 5 है। A3 जो है वो 5 है। लेकिन हमारा फार्मूला इसमें कैसे काम करेगा, देखो हमें A3 निकालना है, तो S3 में से S2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। S3 का मतलब है पहली 3 टर्म का सम, तो पहली 3 टर्म का सम कर लो ज़रा, 5 और 3 8 और 1 9। S2 का मतलब है पहली 2 टर्म का सम, 3 और 1 4।
तो 9 में से 4 गया तो क्या बचा 5। देखो A3 5 निकल गया और हमें पहले से ही पता था कि A3 5 है। तो इसका मतलब हमारा फार्मूला ठीक है, सही काम कर रहा है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो ये फार्मूले से हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं अगर हमें SN दिया हो तो अभी हमारे क्वेश्चन में यही तो है ना कि हमें SN दे रखा है और हमसे बहुत सारी टर्म्स पूछी गई हैं। तो अब हम आराम से इन सारी टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A2, नहीं A2 तो निकाल सकते हैं, हाँ ठीक है। तो पहले हम A2 निकालते हैं। तो A2 के लिए क्या लिखा जाएगा, S2 माइनस S1, अभी समझाया था मैंने। S2 और S1 की वैल्यू पहले से ही निकली हुई रखी हैं। S2 की वैल्यू है 4 और S1 की वैल्यू कितनी है 3। तो S2 की जगह 4 आ जाएगा और S1 की जगह आ जाएगा 3। 4 में से 3 जाके क्या बचेगा 1। A2 भी निकल गया। अब बचे A3, A10 और AN, इनको निकालते हैं हम अगले पेज पर। तो सबसे पहले A3 निकलेगा। A3 के लिए क्या लिखेंगे, S3 माइनस S2। अब ये जो S2 है ना, इसकी वैल्यू तो हमने पहले से ही निकाल रखी है। ये देखो S2 की वैल्यू कितनी है 4 है, लेकिन S3 की वैल्यू हमने नहीं निकाल रखी पहले से। तो हम निकाल लेंगे वो जो उन्होंने फार्मूला दे रखा है क्वेश्चन में, उसकी मदद से। क्वेश्चन के अंदर SN का फार्मूला ये दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। SN इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। तो 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे S3। तो S3 इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 3 जा 12 और 3 का स्क्वायर 9 और 12 में से 9 जाके क्या बचेगा 3। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। 3 में से 4 जाके बचेगा माइनस का 1। तो A3 की वैल्यू निकल गई। A3 निकलने के बाद अब देखो क्या निकालना है। A3 के बाद बारी आती है किसकी, A10 की। तो A10 जो है ना, उसको निकालने के लिए हम लिखेंगे S10 माइनस S9। S10 और S9 दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इधर की तरफ निकालते हैं S10। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे n है ना, वहाँ पे 10 रख दिया जाएगा। 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 की 10 में करेंगे तो 40 आएगा और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। 100 में से 40 जाके बचेगा माइनस का 60। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब बारी आती है S9 की, तो उसे भी निकालो। जहाँ जहाँ पे n है ना, वहाँ पे 9 आ जाएगा। 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 9 जा 36 और 9 का स्क्वायर 81। 11 में से 6 गया तो 5 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा। 45 को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। एक और चीज़ है कि माइनस का बचेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 45 जब यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये आ गया आंसर माइनस का 50। A10 भी निकल गया। अब देखते हैं कि बचा क्या है। अब सबसे लास्ट में बचा है निकालने के लिए AN। तो AN के लिए तो हमारे पास पुराना फार्मूला है, हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो AN के लिए पुराना फार्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लगा देंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिएगी, A चाहिएगा। तो A देख लेते हैं कितना है। ये रही फर्स्ट टर्म A1, कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो A की जगह तो हमने 3 रख दिया। अब देखो यहाँ पे भी n जो है ना, वो n ही रहेगा, क्योंकि तुम्हें AN निकालना है। अगर तुम्हें A20 निकालना होता तो तुम n की जगह 20 रख देते, लेकिन अभी तुम्हें AN निकालना है तो n की जगह n ही रहेगा -1। अब बारी आती है D की। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म ये रही। तो सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो D हमें मिल जाता है। तो 1 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा D निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि D निकालने के लिए हमने A2 में से ना A1 को माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो सेकंड टर्म 1 थी और फर्स्ट टर्म जो थी वो 3 थी। तो D निकल कर आ गया माइनस का 2। तो D की उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा माइनस का 2। अब 3 ऐसे ही रहेगा, -2 को n के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 प्लस माइनस माइनस का 2n और प्लस का 2। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n। ये तुम्हारा निकल के आ गया AN। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन के अंदर आसानी से निकालती हैं। तो लास्ट में AN निकालने के लिए हमने A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला अप्लाई करा।
ए जो हमने शुरू में निकाला हुआ था वो पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, और फिर डी निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस कर दिया। तो A2 में से A1 माइनस करके डी की वैल्यू कितनी आ गई -2, उसे भी पुट कर दिया। लेकिन n की जगह n ही रहेगा क्योंकि हमसे पूछा गया an। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद an की वैल्यू ये निकल कर आ गई है। तो एक बार फिर से पूरे सवाल को देख लेते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म हमें दे रखा था, तो इसको हमने क्या लिख दिया Sn। इसके बाद हमें A1 निकालना था, तो A1 तो S1 से निकल जाता है, तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 1 रखा, S1 निकल गया, S1 की वजह से A1 भी आ गया। लेकिन इसके बाद हमें S2 निकालना था, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे 2 रख के S2 भी निकल गया था। इसके बाद A2, A3, A10 और AN, इनको निकालने के लिए हमने ये नया फार्मूला देखा। AN निकालना है अगर, तो हम लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। AN निकालने का हमारे पास पुराना फार्मूला भी है, लेकिन अगर हमें सम दे रखा है और सम की मदद से AN निकालना है तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब अगर A2 तुम्हें निकालना है तो तुम लिखोगे S2 माइनस S1, तुम्हें A100 निकालना है तो तुम लिखोगे S100 माइनस S99। तो ऐसा लिखने के बाद हमने S2 की वैल्यू जो पहले से निकाल रखी थी, इधर की तरफ 4 निकाली थी, उसको रख दिया। S1 की वैल्यू पहले से निकाल रखी थी 3, उसको रख दिया। 4 में से 3 जाके क्या बचा 1, A2 निकल गया। ऐसे ही हमने बाकी सबको भी निकाला। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को। तो आज के इस लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।